बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा कान लिनबिय्यि अन यग़ुल्ला वमन यग़लुल याति बिमा गल्ला यौमल क़ियामह सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ्सिन मा कसबत व हुम ला युज़लमून। और ये नबी का काम नहीं है कि वो कुछ छिपा कर रखे, और जो कुछ छुपाएगा वो अपनी छुपाई हुई चीज़ को क़यामत के दिन हाजिर करेगा। फिर हर जान को उसके किए का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा और उन पर कुछ जुल्म ना होगा। मुहतरम हज़रात, सूरह अल बक़रा आयत 161 अभी आपके सामने तलावत की गई और आपने तर्जुमा समाअत फरमाया। मुहतरम हज़रात, इस आयत का शान नुज़ूल ये है कि ग़ज़वा ओहद में जब अहले ईमान को अल्लाह ताला ने फतह दिखानी शुरू की और दुश्मन दुम दबाकर भागने लगा, तो दर्रे पे खड़े किए गए 50 सहाबा में से 40 सहाबा माल गनीमत इकट्ठा करने के लिए दर्रा को छोड़कर दूसरे अहले ईमान लोगों के साथ मिल गए। और आपको इस चीज़ का पता है कि दुश्मन ने दोबारा से अपने आप को अरेंज किया और खालिद बिन वलीद, जो कि उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे, ऊपर से दर्रे से आकर वो दोबारा से हमलावर हुए। और इतनी सूरत से ये काम किया गया कि अहले ईमान जो माल गनीमत इकट्ठी कर रहे थे उनको संभलने का मौका ना मिला, और उस वक़्त मुसलमानों को बहुत ज़्यादा जानी व माली नुकसान का सामना करना पड़ा। बहुत बड़ा अलमिया जो वक़ूफ़ वज़ीर हो चुका था, और अल्लाह के यहाँ उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ताला ने माफ़ी दे दी। लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें बाद में भी सामने आई, जिसमें ये चीज़ भी सामने आई कि जो 40 सहाबा दर्रे पर ड्यूटी दे रहे थे, उनके जहनों में ये बात आई कि कहीं हम माल गनीमत से महरूम ना रह जाएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसको इकट्ठा कर लें और हमें पता ना चले, हमें ये अंदाज़ा ना हो कि क्या क्या इकट्ठा हुआ है और कितना माल गनीमत मौजूद है। ये बात उनके जहनों में जो बाद में सामने में भी आई, तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमा दी कि ये नबी की शान नहीं है, ये नबी का वतीरा नहीं है। जो भी नबी आते हैं वो अपने यहाँ आला तरीन ईमानदारी का जज्बा रखते हैं, और ये किसी सूरत भी शायबा तक भी नहीं होना चाहिए कि नबी किसी मामले में ख़यानत कर सकता है।